ये कोड है, यहाँ से मैं अपना फोल्डर एक बना लेता हूँ। यहाँ पे ओपन फोल्डर करके मैं यहाँ पे एक नया फोल्डर बना लेता हूँ डॉक्यूमेंट्स के अंदर, और मैंने यहाँ पे बोल दिया जी। हेलो, सही। तो मैंने यहाँ पे दराज का फोल्डर बना लिया एक, और इसको यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले एक फोल्डर बना लिया मैंने एसेट के नाम का, उसके अंदर अपने सारे मैं एसेट्स रख दूंगा। ठीक है, एसेट्स का नाम मैंने फोल्डर बना लिया, मैंने फाइल बनाई इसको। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ हमारे पास एसेट्स के नाम हमारे डिफरेंट चीज़ें आ जाएंगी, जिसमें हमारे इमेजेस होंगी, सीएसएस होगी, और अगर जावास्क्रिप्ट करेंगे तो उसकी फाइल होगी। तो एसेट के नाम मैंने एक और फोल्डर बना लिया इमेजेस के नाम का, और इसी तरह हम सीएसएस का फोल्डर बना लेते हैं क्योंकि हम एक्सटर्नल सीएसएस यूज़ करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे दो चीज़ बना ली क्योंकि अभी फिलहाल हम दो चीज़ों पे काम करने वाले हैं। और इसी तरह मैं यहाँ पे एक फाइल बना लेता हूँ अपनी इंडेक्स के नाम से। ठीक हो गया। और सिंपली यहाँ से मैंने एस्टिमेट का साइन लगाया, और मेरे पास एक्सटेंशन इंस्टॉल हुई है बूटस्ट्रैप के नाम से, बूटस्ट्रैप सीडी के नाम से। ठीक है, तो ये इसकी वजह से पूरी की पूरी आपकी लिस्ट आ रही होती है। तो यहाँ से मैंने 5 वाला सेलेक्ट करी, तो उन्होंने बूटस्ट्रैप 5 यूज़ कर रहा है, तो मैं सिंपली इस पर एंटर करूँगा। तो आपको बॉयलर प्लेट जितनी है एचटीएमएल की सारी आ जाएगी, उसके साथ सीडीएन भी सारे ऑलरेडी लग के आ जाएंगे। तो हमारे बूटस्ट्रैप के सीडीएन भी आ गए, फॉन्ट ऑसम के भी सीडीएन आ गया, और हमारा स्टाइल का भी लिंक लग के आ गया। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं इसको चेक कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया दुश्मन, ये हो गया। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, फाइल ओपन हो गई, और स्टाइल जो हमारी फाइल है वो भी लगा देते हैं यहाँ से। मैं यहाँ पे सीएसएस के अंदर आया और सीएसएस के अंदर एक फाइल बना दी, स्टाइल डॉट सीएसएस। और फिलहाल यहाँ पे मैं ऑडियो कलर दूँ ताकि चेक कर लें कि हमारी सीएसएस प्रॉपर चल रही नहीं चल रही। तो मैं यहाँ पे फिलहाल एक बैकग्राउंड कलर देके इसको एक कलर देके चेक कर लेते हैं कि हमारी फाइल लिंक हुई भी है नहीं। ठीक है, तो जो मैंने सीडी इंस्टॉल किया था उसके जरिए आपको लिंक करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसने पहले से लिंक बना के आपको दिया हुआ था। ठीक है, पहले से बना के दिया था। नेक्स्ट चीज हमें बनानी सबसे पहले नैप बार, और हमारे पास जो नैप बार है वो दो तरह की है यहाँ पे। एक अगर आप देखो यहाँ पे एक छोटी सी नैप बार आ रही है और एक दूसरी बड़ी नैप बार आ रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम छोटी वाली बनाते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट वाली बनाएंगे, दूसरी वाली। तो सबसे पहले यहाँ मैंने हेडर का टैग ले लिया, और हेडर के टैग के अंदर मैंने ले लिया, मेरे पास एक टॉप में हेड होगी तो मैं टॉप नैप जो है उसका नाम। और सबको कंटेनर क्लास का तो पता होगा क्योंकि ये चिपका बनी है, बिल्कुल गैप है इसमें, तो हम यहाँ से कंटेनर ले लेते हैं। अच्छा, जो दराज बनी हुई है ऑफिशियली वो बूटस्ट्रैप पे नहीं बनी हुई। ठीक है, तो ये ख्याल रखिएगा जब आप बूटस्ट्रैप बनाएंगे और जो दराज है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आएगा क्योंकि वो बूटस्ट्रैप पे नहीं बनी, वो प्योर सीएसएस पे बनी हुई है। तो हम लोग टाइम कम की वजह से हम लोग बूटस्ट्रैप पे बना रहे हैं। ठीक है, थोड़ी बहुत चेंजेस आएंगे इसमें। यहाँ से मैंने कंटेनर क्लास ले ली, और इसके अंदर हम लोग चीज़ें कर देते हैं। मैं यहाँ से ले लिया मैप का टैग, और इसके अंदर मैंने यूएल ले लिया, और यूएल का नाम अब एल आई आ गया, एल आई के अंदर ए का टैग। और सबसे पहले मैंने लिख दिया यहाँ पे सेव, और बाकी चीज़ को हम कॉपी कर लेते हैं क्योंकि अभी हमारे पास यही सेम चीज़ रिपीट होने वाली है। ठीक है, टेक्स्ट में चेंज नहीं करा मैंने, फिलहाल यही चीज़ें रखी हैं। सेव कर दिया इसको, और स्नैप क्लास को देंगे सबसे। ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या है, इसका एक कलर है, ये बैकग्राउंड कलर है। तो यहाँ से मैं कलर देख लेता हूँ, कलर कौन सा है। और इसका कलर ये रहा। ठीक है, ये रहा सा कलर, मैंने इसके यहाँ से कलर ले लिया। और हमारे पास जो सारा कुछ आ रहा है ये इससे आ रहा है टॉप नेवी क्लास के अंदर आ रहा है। तो सिंपली मैंने यहाँ पे टॉप नेवी क्लास कर ली, ऊपर की जरूरत नहीं तो मैं ऊपर वाला हटा देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा टॉप नेव, और उसके अंदर मैंने लिख दिया बैकग्राउंड कलर, और जो मैंने कॉपी किया हुआ था। ठीक हो गया। और इसी तरह हम यहाँ पे चलते हैं, तो ये मेरा बैकग्राउंड कलर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट चीज आपके पास क्या है, आपके पास सारा कुछ जितना भी काम हो रहा है वो इस यूएल के अंदर हो रहा है, नेव की क्लास के अंदर। ठीक है, तो या तो फिर डायरेक्ट अगर बूटस्ट्रैप से क्लास दे दो तो डायरेक्ट क्लास दे दो, तो मैं यहाँ पे क्लास देता हूँ।
क्लास, और जो आपके पास ये डॉट्स आ रहे होते हैं, इस डॉट को आपको बूटस्ट्रैप से खत्म करना है तो आपने यहाँ पे क्लास लगानी होती है लिस्ट डैश अनस्टाइल। सेव किया और इसको मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो देखो डॉट्स खत्म हो गए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमें सबको एक लाइन में लेके आना है, तो सिंपली यहाँ पे आप लगा दो डिस्प्ले फ्लेक्स, मतलब डी फ्लेक्स लिखोगे तो इसका मतलब होगा डिस्प्ले फ्लेक्स। सेव किया, रिफ्रेश किया तो एक लाइन में आ गया। ठीक है, आपको गैप देना है तो सिंपली हम बाकी थोड़ा CSS भी लिख लेते हैं साथ साथ। तो मैं स्क्रीन पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो टॉप नैप है, टॉप नैप के अंदर जो मेरे पास डी फ्लेक्स की क्लास है उसके अंदर कुछ चेंजेस करनी है। सबसे पहले मुझे क्या करना है कि स्पेसिंग देनी है आपको, तो स्पेसिंग आपको देनी है ए के टैग के अंदर। ठीक है, ए के टैग के अंदर हमने देनी है, तो मैं यहाँ पे ए के टैग को कॉल कर लूँगा। मैंने यहाँ पे बोला कि डी फ्लेक्स के अंदर जो ए है उसके अंदर मैं दे दूँगा, या तो पैडिंग दे दो या मार्जिन दे दो, आपकी मर्जी है। ठीक है, दोनों से आप कर सकते हो। तो मैंने फिलहाल यहाँ पे 10 px दे दिया पैडिंग, सेव किया और इसको रिफ्रेश करते हैं और गैप आ गया। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट चीज आपके पास क्या है कि आपके पास जो आपके पास दराज है, उस दराज का जो ये है ये बिल्कुल एंड से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं हो रहा, हमारा स्टार्ट से ना स्टार्ट हो रहा है। जब डी फ्लेक्स की क्लास दी है तो आप यहाँ पे एक और क्लास दे सकते हो जिसमें आप लिखोगे जस्टिफाई कंटेंट और यहाँ पे लिख दोगे डैश एंड। ठीक है, तो अब ये स्टार्ट एंड से होगा, जस्टिफाई कंटेंट एंड। ठीक है, तो मैंने उसको विद नहीं दी थी तो उसकी वजह से हुआ था, तो मैंने उसको विद 100% दे दी तो अब इसकी विद फुल हो गई। अब जो नीचे स्पेस आ रहा है ये देख लो, ये स्पेस की वजह से आ रहा है तो वो स्पेस भी करना करते हैं हम लोग साथ में। ठीक है, तो वो यूएल की वजह से नीचे पैडिंग भी दे रहा है, पैडिंग है और मार्जिन है। ठीक है, तो मैं मार्जिन खत्म करना है मैंने यहाँ से, तो आपको पता है मार्जिन की क्लास होती है, तो मैंने M0 कर दिया, जो मार्जिन में पहले अप्लाई किया होगा तो वो भी खत्म कर दिया। तो यहाँ से मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखो वाला जो था वो भी खत्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चीज आपके पास क्या है, थोड़ा सा, अच्छा ये सब कुछ टेक्स्ट जो है वो अपर केस में, तो अपर केस को कर दो टेक्स्ट को। तो यहाँ पे सिंपली मैं यहाँ पे आया एक टैग के अंदर मैंने यहाँ पे लिख दिया टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, और ये देखो सारा अपर केस में हो गया। और इसका कलर यहाँ से चेंज कर दो, मैं यहाँ से कलर चेंज कर देता हूँ और ऐसा कलर कर देते हैं फिलहाल हम लोग ब्लैक। ठीक है, जौन सा कलर होगा वो हम लास्ट में उठा के सब पे कलर अप्लाई कर देंगे, फिलहाल हमने ब्लैक कर दिया। और जो लाइन आ रही है वो भी खत्म करनी है, तो यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन बंद कर दो। ये सारी चीज़ आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ठीक हो गया। नेक्स्ट चीज़ क्या है आपके पास, यहाँ पे होवर लगा हुआ है। ठीक है, होवर लगा हुआ, ओवर लाइन आ रही है और ऑरेंज कलर आ रहा है, तो जरा इस पर ओवर भी लगा दूँ। मैं कॉपी किया इसको मैंने, यहाँ पे दे दिया होवर, और होवर में हमने सबसे पहले देना है कलर, कलर ऑरेंज करना था, मैं यहाँ पे ऑरेंज कर दूंगा। और हमें लाइन भी चाहिए तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन। ठीक, अगर गैप ज़्यादा देना तो गैप ज़्यादा दे दो, मैंने 10 दिया, आप यहाँ पे 20 दे दो। ठीक है, तो वो टेक्स्ट साइज जितना ज़्यादा होगा इतना आगे बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास क्या है, हमारे पास ये वाली नैप बार है। अभी इसमें ज़्यादा लिंक्स है, मैंने लिंक्स अभी कम दिए हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट चीज़ आपके पास क्या है, एक लोगो है और एक सर्च बार है और एक ये आइकन है और एक ये वाला इमेज है। ठीक है, तो एक इस इमेज को भी मैं डाउनलोड कर लेना चाहता हूँ, ये रही सेव है इमेज, और इस इमेज को हम लोग कहाँ पे कर लेते हैं अपने पास सेव डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे दराज 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 एसेट के अंदर इमेजेस का हमको फोल्डर बनाया हुआ है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ और इसी तरह हमारा लोगो भी है, तो लोगो भी यहाँ से सेव कर लेते हैं, सेव इमेजेस, और इसको हम कर देते हैं लोगो। ठीक हो गया, नया बार है, तो यहाँ से आप आओ कंपोनेंट्स के अंदर, और यहाँ पे आपके पास नया बार। ठीक है, ये नया बार है, नया बार का कोड लिखना नहीं सिखा रहा आपको, नया बार का कोड आपको सब आपके टीचर ने सिखाया होगा पहले से। तो हमने यहाँ से किया कॉपी और सिंपली यहाँ पे वापस आया अपने कोड के अंदर, और जहाँ पे मेरा ये टॉप नैप खत्म हो रहा है इसके बाद हमें यहाँ पे नैप आ रहा है। ठीक है, अगर नजर नहीं आ रहा तो मुझे बता देना, मैं थोड़ा और जूम कर दूंगा। ठीक है, पीछे वालों को अगर नजर नहीं आ रहा तो मुझे बता देना, मैं और जूम कर दूंगा। तो ये मैंने नैप बार सिंपली रख दिया, और सबसे पहले चेक कर लेते हैं यहाँ पे,
और ये मैंने इसके यहाँ से रिफ्रेश किया और ये नैप बार आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, आपको एक लोगो चाहिए और सर्च वाला जो एरिया वो बनाना है। तो लोगों के लिए हमारे पास यहाँ पे क्लास होती है नैप ब्रांड की। तो इसके अंदर हम यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, टेक्स्ट को हटा के हम अपना पिक्चर लगा देंगे। तो मैंने यहाँ पे IMG का टैग लगाया और उस इमेज के अंदर अपनी लोगो की इमेज लगा दी, पिक्चर और लोगो। सेव किया, यहाँ पे रिफ्रेश किया और हमारी पिक्चर आ गई। ठीक है, पिक्चर का साइज कम करना है तो आप दो तरीके से दे सकते हो। अगर आप यहाँ से दोगे तो एक मसला हो जाएगा, मैंने यहाँ पे कर दिया 100 px। ठीक है, ये हो गई। अब अगर आपको रिस्पॉन्सिव करनी होगी, अगर मोबाइल में अगर आप चाहते हो कि लोगों का साइज छोटा बड़ा हो तो आपको मीडिया के लिए लगानी पड़ेगी। तो इसीलिए आप इसको जो अगर कॉल करते हो तो डायरेक्ट इसको इसकी जगह एट्रीब्यूट की जगह डायरेक्ट CSS से कॉल करते हैं। डायरेक्ट CSS हम चेंज कर देते हैं यहाँ से। तो आपको पता है जो लोगों की क्लास होती है वो होती है नैप बार डैश ब्रांड और उसके अंदर आपको इमेज है। तो यहाँ पर उसको दे दो विद, मैंने इसको दे दी 100 px। ठीक है, वही सेम रिजल्ट आया। तो अब इसका फायदा ये होगा कि जब मैं अगर मीडिया के लिए अगर लगाऊंगा रिस्पॉन्सिव के लिए तो सिंपली इस सारे को यहाँ से चेंज कर दूंगा तो चेंज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ क्या है, आपके पास ये लिंक्स है जो कि हमें नहीं चाहिए, ऐसे ही है। हमारे पास तो सिर्फ एक सर्च एरिया और एक ये वाला आइकन है और एक ये पिक्चर है, तो बाकी चीज़ हमें नहीं चाहिए तो हम हटा देते हैं। तो हमारे पास एक ड्रॉप डाउन का लिंक आ गया, ये वाला इसको हटा देते हैं और इसको मैं यहाँ से बता। ठीक है, और अब मुझे वो चाहिए आइकन चाहिए, तो मैंने सिंपली यहाँ पे लगाया और शॉपिंग। ठीक है, फॉन्ट ऑसम की क्लासेस हैं, तो जो आप वहाँ से फॉन्ट ऑसम की वेबसाइट से जाके देख लीजिएगा। तो मेरे को जो याद है मैंने वहाँ पे लगाया, सेव किया और इसको मैं यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ तो आपके पास ये देखो ये वाला आ गया। ठीक है, FAS लगाया, FAR लगा के देख लो तो वो आउटलाइन वाला आ जाएगा। तो R वाला सपोर्ट नहीं कर रहा तो नहीं आएगा। ठीक है, जो फ्री वाला है वो आ जाएगा, अगर वो पेड वाला होगा तो फिर वो क्लास लगाने पे नहीं आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट ये हो गया हमारे पास, और हमें ये सर्च को बनाना है। तो यहीं पे जाओ और यहाँ पे आपके इनपुट का ग्रुप आ रहा हो, इनपुट 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 ग्रुप। और एक ये रहा इनपुट ग्रुप, जो हमें चाहिए वो चाहिए राइट साइड पे, तो ये वाला रेड। ठीक है, हमारे पास ये बटन है और यहाँ पे सर्च वाला भी है। तो हम यहाँ से दूसरे वाले से कॉपी कर लेते हैं। सिंपली मैंने इसको पेस्ट कर दिया और मुझे होम तो चाहिए नहीं तो मैं होम भी यहाँ पे डाल देता हूँ फिलहाल। बाकी जगह हम चेंज कर देंगे अभी सबकी। तो हमारे पास एक ये आ गया। ठीक है, और एक ये बटन आ गया। और हमें क्या करना है, बटन में सर्च वाला आइकन लगाना है। तो सबसे पहले बटन पे सर्च का आइकन लगा देते हैं। हमारा जी बटन है, इसको मैंने हटाया यहाँ पे IFAS सर्च नाम की क्लास लगा है जिससे सर्च वाला आइकन आ जाता है। तो ये सारी क्लासेस मौजूद हैं फॉन्ट ऑसम की वेबसाइट पे जाके देख लीजिएगा। तो हमारा उसी वाला आइकन आ गया। ठीक है, और इसमें हमने क्या लिखना है, सर्च इन दराज। सर्च इन दराज, ये हो गया। अब क्लिक करने पे देखो यहाँ पे ये ब्लू कलर से आ रहा है जो कि हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसको आपको पता है हटता कैसे है, या किसी को पता है ये क्या चीज़ है? फोकस है, और फोकस में क्या चीज़ है ये? आउटलाइन है या बॉक्स शेडो है? ठीक है, बॉक्स शेडो है। तो सिंपली इस क्लास को कॉल कर लेते हैं। इसके अंदर हमारे किसके नाम में नया बार के अंदर हमारे पास एक क्लास है फॉर्म कंट्रोल के नाम। तो मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे मैंने लिख दिया नैप नैप बार, और नैप बार का नाम हमारे पास है फॉर्म कंट्रोल। और ये फोकस के अंदर होता है, तो आप यहाँ से फोकस पे भी दे सकते हो। ठीक है, फोकस के बगैर देके भी दिखा देता हूँ, फोकस पे भी दिखा दूँ, दोनों पे हो जाता है। मैंने यहाँ से दिया बॉक्स शेडो, इसको कर दिया नन। और अभी क्लिक करूंगा शायद ना गया हो, तो अभी चला गया। ठीक है,
और अगर बस ये ब्लू कलर का आ रहा है तो आप इसको वो क्या कहते हैं फोकस के ऊपर वो कर सकते हो, इसका कलर चेंज करवा सकते हो अगर कलर चेंज करवाना है तो। बॉर्डर कलर, और मैं फिलहाल यहाँ पे ऑरेंज कलर देता हूँ। ठीक है, अगर करवाना है तो, नहीं करवाना तो आप फिर जो ग्रे कलर देना चाहते हो ये वाला भी ग्रे कलर देते हो सेम। ठीक है, बूटस्ट्रैप में बाय डिफॉल्ट कुछ प्रॉपर्टीज अप्लाई होती हैं तो उसकी वजह से वो वाला कलर अप्लाई कर देता है। तो सेव किया इसको और यहाँ मैंने रिफ्रेश किया और ठीक है वही सेम है। इस बटन का कलर चेंज करना है, इस बटन का कलर चेंज करते हैं। अच्छा आप एक चीज़ नोट करो, हमारे को एक जो चीज़ है वो हमारे को सब जगह जो हमें मेन चीज़ है हमारे पास ये वाला कलर है। ऑरेंज कलर अगर देखो तो अक्सर जगह पे यूज़ हो रहा है बार बार, तो हम एक इसको एक वेरिएबल में रख लेंगे, तो हम इस वेरिएबल को कहीं भी यूज़ कर लेंगे। सीएसएस में वेरिएबल बनाना आते हैं हम लोग को? नहीं आते। सीएसएस में वेरिएबल बनाने आते हैं आपको, तो आप सबसे ऊपर टॉप पे चले जाएं, बिल्कुल यहाँ पे लगाएं ये कॉलम और यहाँ पे लिख दें रूट। इसका मतलब ये होता है पूरी की पूरी मेल फाइल सीएसएस। ठीक है, सब सारा एक्सेस इसके पास होता है आपका। तो आप यहाँ पे वेरिएबल बनाने हैं तो आप यहाँ पे लगाओ डबल डैश। ठीक है, जो भी वेरिएबल का नाम रखना चाहते हो यहाँ पे आप नाम रख दो, मैंने बोला कलर प्राइमरी के नाम से। और यहाँ पे आपको कौन सा कलर देना है, मैं फिलहाल यहाँ पे ये वाला ऑरेंज कलर दे देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको ऑरेंज कलर देता हूँ यहाँ पे मैं। ठीक है, यहाँ मैंने ऑरेंज कलर दे दिया। अब इसको आपको यूज़ करना है, आपको इसको जहाँ यूज़ करना है, मैंने एक मिसाल के तौर मुझे यहाँ यूज़ करना है, तो मैं यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा वार और ब्रैकेट ओपन और यहाँ पे मैं अपने वेरिएबल का नाम लिखूंगा। देखो लिस्ट में आ गया नाम खुद ही ऑटोमेटिक, एंटर कर दिया, सेव किया और यहाँ पे आया रिफ्रेश करता हूँ और वही सेम वाला देखो कलर अप्लाई होगा। ठीक है, तो इसका फायदा ये है कि अगर तुम्हारे पास बाद में तुम्हें कलर भी चेंज करना तब भी चेंज हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ रेड कलर, रेड हो गया, सिर्फ मैंने यहीं से चेंज किया है। अब मैं देखो यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ और ये देखो रेड हो जाएगा। तो मुझे बार बार ऑरेंज कलर बार बार सब जगह लिखना नहीं पड़ेगा, एक ही जगह मैंने लिख दिया। तो सिंपली मैं इसको यहाँ पे कंट्रोल करके ऑरेंज कर देता हूँ। नेक्स्ट चीज़ आपको इस बटन के ऊपर भी ऑरेंज करना है, तो इस बटन पे कर लेते हैं। इस बटन का हमारे पास जो नाम है वो है पेटीएम, पेटीएम आउटलाइन, और मैं यहाँ पे इस बटन का नाम रख देता हूँ सर्च बीटीएम। ठीक है, सर्च बीटीएम के नाम की मैंने क्लास बना दी और सिंपली मैं यहाँ पे इसको कॉल कर लेता हूँ। मैंने कहा सर्च बीटीएम और यहाँ पे हमने बोला इसको बैकग्राउंड कलर दे दो और वार में हमने रखा हुआ है तो मैं इसको यहाँ पे वार के अंदर दे दूँगा प्राइमरी, और इसको मैं यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ जो कि अप्लाई नहीं हुई। ठीक है, अप्लाई इसलिए नहीं हुई है कि बाय डिफॉल्ट हमने यहाँ पे बूटस्ट्रैप की क्लास दी हुई है सेकेंडरी की जो कि अप्लाई कर रही है यार। सर्च की स्पेलिंग गलत दिखी है, सही है। अब कॉपी कर लेते हैं अगर स्पेलिंग में गलत है, सही है। सेव किया और इसको रिफ्रेश करते हैं, हो गया। ठीक है, अब देखो होवर पे भी आ रहा है जो कि हमें नहीं चाहिए था। या तो एक काम कर लो कि यहाँ पे जो ये आउटलाइन वाली क्लास लगी या तो ये हटा दो। ठीक है, इसी की वजह से ग्रे कलर अप्लाई हो रहा है, तो मैं ये वाली आउटलाइन हटा दूँ। सही है, तो वो हट गया। अब होवर भी हमारा जो हम चाहे वो लगा सकते हैं और हमारे को जो कलर है वो क्या करना है, वाइट करना है। तो यहाँ से कलर भी हम वाइट कर देते हैं। ठीक हो गया, वाइट कलर हो गया हमारे पास। होवर पे अब जो चेंज करना चाहें हम कर लेंगे और इसकी तो हमें ज़रूरत नहीं है तो इसको हम हटा देते हैं यहाँ पे। और जो हमारा ये वाला आइकन था हमें आखिर में चाहिए था तो मैं यहाँ से हटा के इसको इसके बाद रखूँगा। अब उसके बाद हमें क्या चाहिए था, हमें ये वाली पिक्चर चाहिए, तो ये वाली पिक्चर भी लगा लेते हैं। तो इसी को सेम कॉपी कर लेता हूँ मैं और यहाँ पे हम लगा देते हैं इमेज। इमेज आ गई, इस इमेज की भी सेट कर लो यहाँ पे। और इस इमेज को यहाँ पे क्लास देता हूँ, इसी क्लास देते हैं हम लोग। तो बहुत ज़्यादा सीडियन इंस्टॉल, तुम लोग जब प्लगइन इंस्टॉल कर लोगे तो कुछ इसी तरह का होता है।
डाउनलोड कर दी। उसके बाद मैंने कॉपी कर लिया और सेव, और यहाँ पे आते हैं सीसेस में, और मैंने उसमें यहाँ पे खोल दिया। हमारे पे इमेज है तो इसके अंदर यहाँ पे IMG का लगा, यहाँ पे अभी तो जितनी भी देनी है हमारे को, मैंने बोला अभी तभी फिलहाल हो जाए 100 क्लिक्स। सेव किया और इसको हम यहाँ पे करते हैं कौन सी क्लास है, डाउनलोड ऐप। अच्छा, 2 दफ़ा क्लास दे दी हमने, ठीक है। सही है, छोटा हो गया। और छोटा, अगर थोड़ा बड़ा करना है, ज़्यादा छोटा लग रहा है तो उसको थोड़ा बड़ा कर लो आप। ये हो गया। अब आपके पास इसका साइज बड़ा करना है और इन सबको जो है लास्ट में लेके आना है, ऐसे ही है। तो सबसे पहले इसका साइज बड़ा कर लेते हैं, और इसका साइज बड़ा करने के लिए आपको इसकी विड्थ की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे देखो MB3 लिखा हुआ है, मार्जिन जो कि हमें नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ से वो भी हटा दिया। सबसे पहले थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। नेक्स्ट चीज़ क्या है, आपको इसका साइज बड़ा करना है, और हमारे पास इसका साइज बड़ा है, कॉपी किया, और यहाँ पे हम इसको कॉल कर लेते हैं। फिलहाल PX में दे देते हैं यहाँ पे इसको। हो गया साइज बड़ा, सही है। अगर और बड़ा करना है तो आप बड़ा कर लो। और इसमें क्या चेंज है, इसमें बैकग्राउंड कलर एक तो चेंज है, और इसमें पैडिंग वगैरह भी अप्लाई हुई है। तो सबसे पहले इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं। तो मैं इसे कॉपी करता हूँ यहाँ पे, और हमारे पास तो कीबोर्ड ही बहुत अच्छा है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास क्या है, इनपुट है, जिसमें हमारे पास क्लास का नाम है फॉर्म कंट्रोल, ठीक है। तो उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे उसका नाम कर देता हूँ। अब आप इसमें जो भी चेंज करना था यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे बोला बैकग्राउंड कलर, और इस बैकग्राउंड कलर हमने इसको CC रिफ्रेश किया, उसके बाद बैकग्राउंड कलर का, ठीक है। अगर वही ऊपर वाला सेम कलर देना है तो सेम वाला कलर हमने कहाँ दिया हुआ था, कॉपी कर लिया यहाँ से, और ये वाला थोड़ा सेम हो जाएगा। आउटलाइन में भी सेम देना चाहते हो तो बॉर्डर कलर भी यहाँ पे सेम दे दो। मैंने यहाँ पे बॉर्डर, और बॉर्डर कलर में हमने ये वाला सेम कलर दिया ताकि दोनों सेम रहता है, ठीक हो गया, दोनों सेम हो गया। और थोड़ी इसमें स्पेसिंग वगैरह भी है तो यहाँ पे पैडिंग दे दो। मैंने यहाँ पे बोला पैडिंग, और पैडिंग फिलहाल मैं 20 px दे देता हूँ, ज़्यादा हो गई है, इसको हम कम कर लेते हैं 10 px, ठीक है। और क्या रह गया हमारे पास, अब इन सबको साइड पे लेके आना है, ये सेंटर में हमारे पास, और ये लास्ट में। ये वाली क्लास में हटा देते हैं। यहाँ पे ME लिखा हुआ है, ठीक है। ई का मतलब एंड होता है, आप यहाँ पे S कर दो, तो एक तो ये सारी चीज़ आपकी पहले तो एंड में चली जाएंगी, ठीक है। एक तो ये हो गया, और यहाँ पे भी थोड़ा आपको गैप चाहिए, और यहाँ पे भी थोड़ा गैप चाहिए, तो इन सबका आप कंटेनर के अंदर रख दो। तो इन सबको मैं कंटेनर के अंदर रख देता हूँ। कंटेनर फ्लूइड है तो यहाँ से मैं फ्लूइड हटा के कंटेनर कर देता हूँ, तो ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ क्या है, आपको इसको आगे करना है तो इसका साइज बढ़ाना चाहते हो, जो भी आपकी मर्जी है। काम करते हैं, इसको हम कर देते हैं MX ऑटो। सबसे पहले तो इसको बीच में ले आते हैं, बीच में आ गया, और जो बाकी ये वाली चीज़ें बची हैं इसको आप बाहर रख दो यहाँ से। इसको एक UI के टाइप के अंदर ला दो, इस तरह आ जाएगा। और ये वाली सेम क्लास यहाँ पे दीजिए, वो वाली वहाँ पे दे दो, हो गया।
ठीक है, वो साइज वगैरह है, तुम अपने हिसाब से साइज दे सकते हो। अब जहाँ मैंने MX दिया हुआ है तो MX की जगह यहाँ पे ई कर दो, तो जो नया जो तुम्हारा जो लिंक है वो वहाँ पे चिपका हुआ आ जाएगा, तो थोड़ा करीब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ हमारे पास क्या है, साइज ऊपर नीचे आ रहे हैं और एक तो कलर भी चेंज है। यहाँ पे हमारा कौन सा कलर है, वाइट, तो यहाँ पे वाइट कलर दे दो। बीजी वाइट है नहीं हमारे पास, यहाँ पे हम इसको हटा देता हूँ बीजी लाइट को, और हमारे CSS में इसको बैकग्राउंड कलर भी वाइट देते हैं, बल्कि वाइट आ गया होगा, मैंने बीजी लाइट हटा दिया। तो वाइट कलर हो गया हमारे पास। साइज बड़ा करना है, साइज बड़ा कर लो इसका। आ, नया बटन के नाम में शॉपिंग कार्ड है, तो मैंने कॉपी कर लिया यहाँ से इस क्लास को, और यहाँ पे इसका साइज इंक्रीज कर दो आप, फॉन्ट साइज, और जितना आप देना चाहो दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे 32 पीक्स, साइज इंक्रीज हो गया। ठीक है, अगर ज़्यादा बड़ा लग रहा है तो छोटा कर दो आप इसको, और इसको इस पिक्चर के साथ थोड़ा दूर करना चाहते हो तो इसको यहाँ पे वो भी दे दो, मार्जिन राइट, और मार्जिन राइट तुम दे दो यहाँ पे 10 px। ठीक है, दूर हो गया, अगर और ज़्यादा दूर करना तो अपने हिसाब से दूर करो। नेक्स्ट चीज़ क्या है, इसका रिस्पॉन्सिव चेक करो, इसका रिस्पॉन्सिव आपके नैप बार किस तरह की है इसकी। खुला हुआ है मेरे पास, तो मैं यहाँ पे मोबाइल टॉगल पे क्लिक करता हूँ, और अच्छा, एक तो रिस्पॉन्सिव इसकी इस तरह चलती नहीं है। ठीक है, सबसे पहले इसको मोबाइल के साइज पे ले आओ, मोबाइल के साइज पे देखो लेके आओ, और फिर यहाँ से करो रिफ्रेश दोबारा, अभी मोबाइल के साथ ही खुलेगी। अब मोबाइल पे देखो इसका नैवर बिल्कुल ही चेंज है, क्योंकि बूटस्ट्रैप में इस तरह नहीं बनती, ऐसे ही है। तो आपको एक काम करना पड़ेगा, और हमारी नैवर किस तरह वो भी देख लो। हमारी नैवर इस तरह, सबसे पहले तो देखो आपके पास वो ऊपर वाला जो था वो तो गायब हो गया, वो गायब हो गया। तो उसको गायब करने के लिए आप इसको या तो इसकी क्लास को कॉल कर लो यहाँ से CSS में डायरेक्ट, कॉपी करो, और मीडिया के लिए लगाओ यहाँ पे मीडिया, और यहाँ पे ओनली लिख दो, मीडिया के बाद ओनली, और स्क्रीन के बाद देखो एंड, और यहाँ पे अपने स्क्रीन का साइज बता दो जो साइज आप देगा। मैंने कहा मैक्स साइज जो होगा मैक्स विद, अगर मोबाइल के लिए हम कर रहे हैं तो मोबाइल की जो स्क्रीन मैं बोल रहा हूँ 767 के नीचे जितनी भी है मोबाइल में आ जाए। और ये वाली क्लास जो हमारे पास है टॉप नैप की, उसको मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे सिंपली इसको कर दो डिस्प्ले, सेव करो, और यहाँ पे आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, तो देखो वो गायब हो गया। ठीक है, इसको अब देखो मैं नॉर्मल स्क्रीन पे करूँगा तो ये वापस आ जाएगा, वापस आ गया, और मोबाइल स्क्रीन पे लेके आऊँगा तो आपके पास ऊपर वाला गायब हो गया। मर्जी है आपकी, बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ आपके पास क्या, आपको सर्च वाला एरिया चाहिए, तो सर्च वाला एरिया बना लेते हैं, और देखो नया बार आपके पास ये नीचे इस तरह करके आता है। सबसे पहले तो आपको ये बटन नहीं दिखाना है वहाँ पे, तो एक तो बटन नहीं दिखाना और लोगो भी नहीं दिखाना, तो ये भी दिखाने के लिए या तो इसको कमेंट कर दो, क्योंकि ये मोबाइल पे ही नज़र आता है, तो इसके यहाँ से कमेंट कर दो, तो ये नज़र नहीं आता। ठीक है, ना होगा ना कोई क्लिक करेगा। अब बाकी बचा के लोगो, तो इस लोगो को तुम यहाँ से गायब कर सकते हो, या तो फिर डायरेक्ट इसकी क्लास को वहाँ पे कॉल कर लो मीडिया क्वेरी के अंदर। कॉपी कर लिया मैंने यहाँ से, और यहाँ पे अगर बटन गायब नहीं करे तब यहीं पे आओ डायरेक्ट, यहाँ पे भी इसको डिस्प्ले रन कर दो, तब भी गायब हो जाएगा। ठीक है, मोबाइल में हमने पूरा नैप बार ही गायब कर दिया। अब बाकी हमारे पास जो दूसरा नैप बार है वो बना लेते हैं, उसमें हमारे पास क्या है, हमारे पास एक ब्लू कलर बल्कि सिर्फ एक सर्च का एरिया बना हुआ बस, तो एक डिप बना लेते हैं। ये मेरा यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे मैं क्लास रख देता हूँ सर्च। ठीक है, इस नाम में मैंने क्लास बना दी, और यहाँ पे हमारे को दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक आपके पास ये सर्च का आइकन है, और एक आपके पास सर्च फील्ड है। तो मैं यहाँ पे एक सर्च फील्ड ले लेता हूँ, यहाँ पे मैंने इनपुट, और इनपुट की आप बूटस्ट्रैप क्लास लगा दो, यहाँ पे बोला फॉर्म कंट्रोल, और इसके अंदर आपने सर्च का लिखवाना, तो मैं यहाँ पे प्लेस होल्डर में लिख दिया।
दराज हो गया, और एक सर्च का आइकन चाहिए तो यहाँ पे सिंपली सर्च का एक आइकन लगाते हैं, FAS.FA डैश सर्च, सेव कर दिया। और इसको हम लोग यहाँ पे करते हैं रिफ्रेश। बाय डिफॉल्ट से हमारे पास इस तरह का आ जाएगा। नॉर्मल स्क्रीन वापस कर देता हूँ मैं इसकी, ठीक है। तो अभी नॉर्मल इस तरह हमारा आ गया। तो हमने इसको वहाँ पे गायब भी करना है, पहले इसको डिजाइन कर लेते हैं फिर इसको गायब भी करते हैं। सबसे पहले इसको सीरियस में कॉल कर लेते हैं यहाँ पे, और वीडियो के लिए हमेशा नीचे जाएगी लास्ट में, तो ऊपर कर देते हैं इसको। इसको मैंने फिलहाल विग दे दी 100% की। और इसको एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं फिलहाल के लिए। ठीक है, फिलहाल मैंने इसको दे दिया। इसको मैं यहाँ पे देता हूँ पोजीशन रिलेटिव। पोजीशन रिलेटिव सर ने पढ़ाया होगा आप लोगों को। पोजीशन रिलेटिव, अगर आप किसी के अंदर कोई अंदर कंटेनर के अंदर कोई चीज चेंज करना चाहते हो, जो सारा मेन चीज इसके अंदर होता है उसको आप पोजीशन रिलेटिव देते हो, और जिसको आप मूव करवाना चाहते हो उसको आप पोजीशन एब्सोल्यूट दोगे। तो मुझे सर्च मोबाइल के अंदर मेरे पास जो इनपुट फील्ड, जो इनपुट का जो टाइप आइकन है उसको मूव करवाना है, तो सिंपली मैं उसको पोजीशन एब्सोल्यूट दे दूंगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा सर्च मोबाइल, और इसके अंदर मेरे पास आइकन जो है FAS के नाम क्लास है, उसको मैं यहाँ पे दे दूंगा पोजीशन एब्सोल्यूट, और यहाँ से मैं सिर्फ टॉप 0 दूंगा तो वो इसके अंदर आ जाएगा। ये अंदर आ गया इसके, ठीक हो गया। अब आप इसको बिल्कुल मिड पे लाना चाहते हो, पहले तो इसको एक हाइट दे दो जो इसका आपका कंटेनर है। तो मैंने उसके यहाँ पे एक हाइट दे दी, मैंने उसका हाइट बोल दी 50 px की। देख तो ये हाइट हो गई। अब इसको आप बिल्कुल सेंटर, इस आइकन को बिल्कुल इस लाइन की हाइट में सेंटर चाहते हो, तो आप यहाँ पे दे दो टॉप 50%। 50% दे दो, और 50% के अलावा आपके पास थोड़ा सा ये आगे चिपका हुआ आ रहा है तो आपको उससे भी आगे करना है, तो मैंने यहाँ पे लेफ्ट पे दे दिया इसको 20 px। और आइकन ये आपका सेंटर में नहीं है, तो सेंटर में लाने के लिए आपके पास एक और प्रॉपर्टी होती है ट्रांसफॉर्म के नाम से, तो वो अप्लाई कर दो। जब भी आप टॉप 50% देते हो तो कभी भी ये एक्यूरेट सेंटर में नहीं आता। तो मैंने यहाँ पे दीजिए ट्रांसलेट, और टॉप और बॉटम के लिए वाई एक्सिस होता है तो मैंने यहाँ पे ट्रांसलेट वाई ले लिया, और -50%। सेव किया और इसको मैं रिफ्रेश किया और ये बिल्कुल सेंटर में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ आपके पास ये बचा आपका इनपुट फील्ड, तो उसको भी सेट कर लो। कॉपी करते हैं किया, और यहाँ पे मैंने लिख दिया फॉर्म कंट्रोल, इसको भी सेम ये चीज़ अप्लाई कर दो सलूट, और टॉप इसका 0 होगा, और इसकी हाइट भी हो जाएगी क्या, सेम हो जाएगी। TPX हो गई। और इसके कॉर्नर देखो, यहाँ से हल्के से राउंड हल्का सा पिंक नजर आ रहा है, कॉर्नर से आपको नजर आ रहा है, ये देखो नजर आया कॉर्नर हल्का सा पिंक है। तो ये खत्म करने के लिए आप यहाँ पे दे दो बॉर्डर रेडियस 0। ये देखो मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये गायब हो जाएगा। ठीक हो गया, वापस जूम आउट करते हैं, और ये सर्च दराज जो लिखा है, सर्च का दराज है, ये पीछे आ गया। तो यहाँ पे आप इसको पैडिंग दे दो, और लेफ्ट से दे दो। और कम है, ठीक आ गया। ठीक हो गया, ये आगे आ गया। और आपके पास जो ये ओवर वो आ रहा है उसको भी यहाँ पे खत्म कर दो, तो यहाँ पे आप दे दो क्या, बॉक्स शेडो, और ब्लू कलर से जो है वो भी नहीं आएगा। और बाकी ये अगर कलर चेंज करवाना तो दोबारा से वही ऊपर वाला सेम काम इसको भी कर दोगे, जो ब्लू कलर बन जाएगा। अब आपको करना क्या है कि आपको इस तरह दिखाना है। मोबाइल की स्क्रीन पे आ जाते हैं यहाँ से, ये मोबाइल की स्क्रीन पे से आ गया। आपको क्या करना है, टॉप और यहाँ से लेफ्ट राइट से थोड़ा स्पेसिंग देना है, यहाँ पे गैप है, ये देखो, ठीक है गैप है। आपको वो गैप देना है तो आप यहाँ पे गैप दे दो। हेडिंग,
तो अब जब गैप दोगे तो ऑटोमेटिक आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, तो इसको ख़त्म करना है। तो इसको ख़त्म करने के लिए आपको यहाँ पे एक फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा सीसस का, जिसको हम लोग बोलते हैं कैलकुलेट का। ठीक है, इसको यहाँ पे कर दो 100 माइनस, और आपके पास 20 px लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से आ रही है तो 40 हो जाएगी, तो यहाँ पे 40 px। वो देखो यहाँ से छोटी हो जाएगी। नेक्स्ट चीज़ आपके पास क्या है, और अच्छा हम्म, इसको भी आगे करना पड़ेगा हमारे पास। कहाँ गया हमारे पास, तो ये भी आगे हो गया। और जो बैकग्राउंड कलर है वो हटा दो यहाँ से। और ऊपर टॉप से भी स्पेस देना, तो यहाँ पे तुम टॉप से भी दे दो। मैं बोला यहाँ से मार्जिन अब ठीक हो गया, सेम ऐसे ही आ गया। अब आप नेक्स्ट क्या करना है, आपको इसको नॉर्मल स्क्रीन पे गायब करना है और मोबाइल की स्क्रीन से दिखाना है। तो इसको आप कर लो डिस्प्ले नन, और सी वहाँ उसको मीडिया के बीच को डिस्प्ले ब्लॉक कर दो। देखो ये इधर आ रहा है। अब जैसे ही मैं देखो इसकी साइज बड़ा करूंगा तो ये आपके पास से गायब हो जाएगा। ठीक हो गया, मोबाइल भी आ जाएगा और नॉर्मल इसमें गायब हो जाएगा, नॉर्मल आपके नॉर्मल वाला आ जाएगा। नेक्स्ट चीज आपके पास क्या है, आपके पास ये नीचे वाला सेक्शन आ रहा है। ठीक है, तो ये भी बना लेते हैं। बॉटम नैप के नाम से मैंने क्लास बना दी इसकी। और इसके अंदर आपके पास जो है वो कितनी चीज़ें हैं, 1 2 3 4, चार हैं। तो यहाँ पे 4 सेक्शन लेना है, मैं इसको कर देता हूँ बॉटम आइटम। ठीक है, और इसके अंदर मैं एक टैग लगा देता हूँ। और एक टैग में आपने आइकन लगाने हैं, पिक्चर लगाना है, वो आपकी मर्जी है। फिलहाल मैं टेक्स्ट रख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे फिर आइकन ढूंढने पड़ जाएंगे। तो मैं फिलहाल यहाँ पे टेक्स्ट रख देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिख दिया होम कैटेगरी कार्ड। इसको यहाँ पे कॉपी किया, कैटेगरी कार्ड और अकाउंट। हाँ, तुम जिस तरह बनाओ तो तुम्हारी मर्जी है। पहला एक दफ़ा यूज़ कर लिया था मैंने, दिव्य यूज़ कर ली दूसरी दफ़ा। तो यहाँ पे आप ले लो अकाउंट, और इसको यहाँ से कॉल कर लेते हैं वहाँ पे। विथ 100% हो जाएगी इसकी, और हाइट दे देते हैं इसको 50 60 px हो गया। और फिलहाल देखने के लिए बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं ताकि हमें नजर आए। तो हमारे पास ये आ गया इस तरह। और सारी चीज़ें आपको एक लाइन में दिखानी है, तो आप इसमें डिस्प्ले फ्लेक्स क्लास दे दो, या तो यहाँ CSS में लिख दो डिस्प्ले फ्लेक्स। तो डिस्प्ले फ्लेक्स हो गया। ठीक है, एक लाइन में हो गया। अब आप इसको चेंजेस कर दो, आपको जो करना है। मैंने बोला इसको अलाइन आइटम सेंटर हो जाए सबसे पहले तो। और मैं आपको एक और प्रॉपर्टी जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन की होती है, तो ये ऑटोमेटिकली सबको बराबर बराबर स्पेस दे देगा। ये ऑटोमेटिक इसको स्पेस डिवाइड कर देगा अपने हिसाब से, जो भी इसको जितनी जगह मिले। नेक्स्ट चीज क्या है, हमारे पास की स्टाइलिंग करनी है लिंक की। और यहाँ पे आप इसका कलर हटा दो। कलर मैंने इसका कर दिया ब्लैक, और टेक्स्ट डेकोरेशन बंद कर दूँ। अब वैसे इस तरह होगी। ठीक है, अब इसको मोबाइल भी देख लेते हैं।
ठीक है, तो मोबाइल में ये हो गया। अब आपको यहाँ से स्पेस डालना है तो स्पेस भी डाल दो यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे इसको पैडिंग दे देता हूँ लेफ्ट और राइट से। पैडिंग दे दी 0 टॉप और बॉटम से, लेफ्ट राइट से 20 px की पैडिंग दे दी। ठीक है, और अब इसको बिल्कुल नीचे दिखाना चिपका हुआ, तो आप इसको पोजीशन फिक्स दे दो यहाँ पे, पोजीशन फिक्स दे दो, और इसको कर दो बॉटम 0। तो ये नीचे चिपकी हुई आ जाएगी। तो ये देखो, ये आपके पास अब नीचे चिपकी हुई आ जाएगी। ठीक है, सेम यही है। सिर्फ इसका कलर चेंज है, उसके अंदर आइकन है जो कि हमने नहीं लगाया। यहाँ से मैं इसका बैकग्राउंड कलर वाइट दे देता हूँ इसको, और आई टेक्स्ट का कलर, टेक्स्ट का साइज छोटा करना है, टेक्स्ट का साइज छोटा कर लो यहाँ से। मैं बोला फॉन्ट साइज, और यहाँ से मैंने कर दिया इसको 14 px। सही हो गया। आइकन लगाने हैं या छोड़ दूँ आइकन? सही है, एक लगा देता हूँ, बाकी फिर सेम उसी तरह लगेंगे। ठीक है, तो इस वाले पे लगा देते हैं FAS FA डैश यूजर। सेव किया, और अभी आइकन जो तुम्हारा वो और टेक्स्ट साथ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको BR दे दो। ये आ गया, और टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दो एक ही टैग के अंदर यहाँ पे। अच्छा, विद भी नहीं दी थोड़ा, इसको बैकग्राउंड कलर एक मिनट दे देते हैं हम लोग यहाँ पे, और इसको मैं फिलहाल दे देते हैं। इसको यहाँ पे मेरे को देना पड़ेगा डिस्प्ले ब्लॉक। ठीक है, सेंटर में आ गया, डिस्प्ले ब्लॉक देता हूँ, हटा दो यहाँ से जो कि हमने फॉन्ट कलर किया। अगर साइज बड़ा करना तो वो तुम लोग कर लेना अपने साथ। ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या है कि ये मोबाइल पे दिखना चाहिए और वैसे वेबसाइट पे नॉर्मल पे ना दिखे। तो उसके लिए सिंपली इसको डिस्प्ले ब्लॉक हम कर नहीं सकते कि हमने इसको डिस्प्ले फ्लैक्स दे दिया। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले तो इसको यहाँ से कॉपी किया मैंने, और इसको मैंने यहाँ पे, या तो इसको डिस्प्ले नन कर दो यहाँ पे। ठीक है, तो डिस्प्ले नन पे तो ये गायब हो जाएगा, डिस्प्ले नन में गायब हो गया। और यहाँ पे आके लिख दो डिस्प्ले फ्लेक्स। रिफ्रेश किया, और जैसे ही मैं स्क्रीन छोटी करूंगा और वो आ गया। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। और दूसरा तरीका ये है कि तुम या तो इसको कर दो कि माइनस में दे दो बॉटम, माइनस में मैंने इसको बोल दिया -100 px, तब भी गायब हो गया। और यहाँ पे आके तुम कर दो इसको, अगर डिस्प्ले फ्लैक्स यूज नहीं कर रहे यहाँ पे, तो यहाँ पे तुम बॉटम 0 कर दो। फिर यहाँ पे आपको ऊपर वापस जो है वो देना पड़ेगा डिस्प्ले फ्लैक्स। ठीक है, दोनों तरीके बता रहा हूँ मैं, दोनों में से आपको जो सा लगे आप वो यूज़ कर लो। मोबाइल में आ जाएगा और बड़ी स्क्रीन पे 5 हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों तरीके हैं आपके पास, आप दोनों तरीके से जो सा आपको लगे आप यूज़ कर लो। नेक्स्ट चीज़ आपके पास क्या है, स्लाइडर है। उसको रिफ्रेश कर लें दोबारा। स्लाइडर है, एक तरफ हमें स्लाइडर है, एक तरफ यहाँ पे ये वाली साइड बार है। ठीक है, तो ये ओवर वे कैसे बनती है, ये बनाते हैं और फिर साइड बार बनाते हैं और फिर स्लाइडर बनाते हैं। साथ साथ कमेंट भी कर लो, ये हमारे पास बॉटम नैप बार है मोबाइल पे, और ये हमारे पास साइडर हो गया और बैक। ठीक है, तो दोनों चीज़ें हमारे पास हो गई। कॉपी कर लो, इसमें यहाँ पेस्ट कर दो, और यहाँ पे एंड
नेक्स्ट हमारे पास स्लाइडर है, तो मैं इसको बैनर के नाम का सेक्शन रख देता हूँ। मैंने बोला ये हमारा बैनर का सेक्शन है। 2 घंटा भी तुमसे खाली रहा नहीं जाता है, मुंह में चबाना लाजमी है। नींद आ रही। बैनर की क्लास ले ली, और बैनर की क्लास के अंदर आप सब तो देखो यहाँ पे गैप आ रहा है, तो आप इसको कंटेनर में दे दो। तो हम यहाँ पे इसको कंटेनर में दे देते हैं सबसे पहले। कंटेनर में दे दिया। अब आपको पता है कि आपकी बूटस्ट्रैप जो है रो और कॉलम से काम कर रही होती है हर चीज़। तो आप यहाँ पे इसको कॉलम में ब्रेक कर सकते हो। इसको 2 कॉलम कर दो और इसको 10 कर दो, या इसको 3 कर दो, या इसको 9 कर दो, वो आपकी मर्जी है। तो इसलिए यहाँ पे मैं रॉ दे देता हूँ। यहाँ मैंने कॉल MD, और यहाँ मैंने इसको दिया 3। ये हो गया। अब आप यहाँ पे देखो, जो आपकी लिंक है ये सारे होवर पे क्या कहते हैं, ड्रॉप डाउन खुल रहा है। ठीक है, ड्रॉप डाउन है, बेसिकली ड्रॉप डाउन है। तो मैं यहाँ पे आया, और यहाँ पे आपके पास कंपोनेंट के अंदर ड्रॉप डाउन है। ड्रॉप डाउन और ये ड्रॉप डाउन। ठीक है, ड्रॉप डाउन, और यहाँ से आपने ड्रॉप डाउन जो लेना है वो लेना है ये वाला। देखो ये राइट की तरफ खुल रहा है, आपका ओपन हो रहा है, तो आप यहाँ से ड्रॉप डाउन ले लो राइट वाला। तो नीचे आ जाओ यहाँ पे, और आपके पास ये रहा। ठीक है, ये क्लिक पे हम इसको होवर पे बना देंगे, तो ये सेम वाला काम है यहीं पे। तो ये वाला आप इसका कॉपी कर लो इसका, और फिलहाल मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ। फिलहाल मैं इसको यहाँ पे रख दिया, सेव किया, और यहाँ पे हम आते हैं अपने इसमें साइट में। आपके पास ये वाला आ गया आइकन, क्लिक करोगे तो अभी खाली है, तो इसलिए कुछ भी नहीं आ रहा है। ठीक है, फिलहाल हम यहाँ पे कुछ लिख देते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया links। ये ड्रॉप डाउन में डिजाइन नहीं करूंगा, ये आप लोगों ने घर से करना है। ठीक है, मैं बनाना तरीका सिखा रहा हूँ, ये आप लोग घर से खुद करेंगे डिजाइन। तो ये देखो ये आ रहा है। ठीक है, सेम वही डिजाइन आपने करना है। अब ये क्लिक पे हो रहा है, आपको क्या करना है, होवर पे दिखाना है। तो होवर पे दिखाने के लिए आपके पास यहाँ पे देखो क्लास है ड्रॉप एंड के नाम की, इसको यहाँ से कर लो कॉपी, और CSS में आओ यहाँ पे, और सिंपली यहाँ पे इस क्लास के यहाँ लिखो, और आप चाह रहे हो होवर पे ड्रॉप डाउन दिखे, तो यहाँ पे लगाओ होवर, और आपका जो ड्रॉप डाउन जितना सारा है वो किसके अंदर आ रहा है, वो इस ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर आ रहा है। तो इसको भी यहाँ से कर लो कॉपी, और इस होवर के आगे रख दो उसको डॉट सिंपली इतना, और यहाँ पे लिख दो डिस्प्ले ब्लॉक। सेव किया, और इसके यहाँ पे करो रिफ्रेश, और ये देखो एक तो ये आ रहा है इस तरह करके। तो इसकी तुम्हें पोजीशन वगैरह चेंज करनी होगी, इसकी पोजीशन चेंज कर दो। इसकी पोजीशन देख लेते हैं, पोजीशन क्या हो रही है, बाय डिफॉल्ट बूटस्ट्रैप ने क्या की है, इसकी पोजीशन चेंज हो रही है। पोजीशन एब्सोल्यूट, यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ 100 px। ठीक है, आगे हो गया, और आगे करना है तो आप इसको अपने हिसाब से आगे कर लो। मैंने उसके यहाँ पे कर दिया 120 px, और रिफ्रेश किया, और ये देखो ओवर पे आ गया। ठीक है, तो अब आपके पास ये पूरी सीरीज आएगी, तो इसको सीरीज के लिए आप यहाँ से कर लो इसको कॉपी, इसको मैं रिफ्रेश करूंगा, और ये इस तरह आ गया। ठीक है, इस तरह आ गया। तो सिंपली जो आपका ये सारा काम इस कॉल MD के अंदर हो रहा है, तो इसको यहाँ पे क्लास भी दो साथ में, साइड बार के नाम से हमने क्लास दे दी इसको, और इसको अब आप CSS में कॉल कर दो। यहाँ पे आओ साइड बार, मुझे लगा दराज वाले मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक दे देंगे। साइड बार हो गई, और यहाँ पे मैंने लिख दिया डिस्प्ले फ्लेक्स, और यहाँ पे इसको फ्लेक्स का डायरेक्शन दे दो, यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन। सही है, अब इसकी स्टाइलिंग चेंज कर लो, और फिर आपको इसकी अब विड्थ जो है वो फिर से आगे करनी पड़ेगी, जो आपका लेफ्ट जितना भी आप देना चाहते हो। तो यहाँ से लेफ्ट आप इसकी आगे कर दो।
और आगे करना है तो और आगे कर दो। ठीक हो गया। अब इसका कलर चेंज करना है तो उसका कलर चेंज कर दो यहाँ से। बीटीएम देखो सेकेंडरी दी हुई है, तो ये सेकेंडरी हटाना है तो सेकेंडरी हटा दो यहाँ से। ठीक है, ये हो गया। और स्टाइलिंग करनी है इस पर, और क्या हो रहा है सब पर। इसके पीछे बैकग्राउंड कलर आ रहा है, इसका टेक्स्ट का कलर चेंज हो रहा है, तो वो भी कर देते हैं। साइड बार, और साइड बार के अंदर जो आपके पास बटन है, बटन के अंदर सबसे पहले तो आप इसको होवर पे करना है, तो मैं यहाँ पे होवर दे देता हूँ। और होवर में बैकग्राउंड कलर, फिलहाल हमारे पास बैकग्राउंड कलर चाहिए, फिर से होना चाहिए। रिफ्रेश किया और ये देखो ये वाला कलर आ गया। ठीक हो गया। नेक्स्ट चीज आपके पास क्या है, आप टेक्स्ट जो है वो आपका टेक्स्ट इस तरफ आ रहा है, तो आप इसके टेक्स्ट को पीछे भी कर सकते हो। यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट, क्योंकि होवर पे कर दिया ना मैंने, होवर पे। तो होवर के बगैर आप उसको टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट कर दो। ठीक हो गया यहाँ तक। कलर चेंज करना है टेक्स्ट का, तो टेक्स्ट का कलर भी यहाँ से चेंज कर लो। ऑरेंज, और आपके पास जो है वो ओवर पे ऑरेंज कलर। ठीक है, तो कलर आप कुछ भी दे दो, मैंने कलर फिलहाल ये वाला दिया। नेक्स्ट चीज है, देखो बाकी सारी चीजें रिपीट हो रही है, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, और आपके पास अब क्या बचा, स्लाइडर बचा, तो स्लाइडर लगा देते हैं। स्लाइडर कर दो। कैरोसेल में आपके पास क्या कहते हैं, नेक्स्ट और प्रीवियस का नहीं है, सिर्फ आपके पास इंडिकेटर्स है। तो मैं ये वाला कैरोसेल ले लूंगा जिसमें मेरे को इंडिकेटर्स भी साथ में चाहिए होंगे, तो मैं ये ले लेता हूँ। कॉपी कर लिया यहाँ से, और MD3 हो गया ये वाला, और इसको हम कर देंगे कॉल MD। हमारा साइड में यहाँ पर, तो एक पिक्चर की जरूरत पड़ेगी, तो मैं यहाँ से पिक्चर ले लेता हूँ। यहाँ से इसको हटाया और यहाँ पे डायरेक्टली पिक्चर लगा दी सेट। और अभी आपका देखो ये इस तरह आ रहा है। और देखो इसकी विड्थ ज़्यादा बड़ी लग रही है, तो इसकी विड्थ कम कर देते हैं हम लोग यहाँ से। इसकी विड्थ यहाँ से कर देते हैं हम लोग 2, और इसको हम कर देते हैं यहाँ से 10। पूछो। साइड बार के बैक साइड पे नहीं है, पिक्चर आपकी चेंज हो रही है। चलो ठीक है, इसको ले आते हैं, कोई मसला नहीं। ले आते हैं, यहाँ कोई मसला नहीं। ठीक है, मैंने इसको कैरोसेल हटा दिया। ये वाला मैं कैरोसेल यहाँ से कंट्रोल X कर देता हूँ। ठीक है, स्लाइडर ये वाला रहा। स्लाइडर तुमने लगाना है साइड बार, ये रहा साइड बार के पीछे दिखाना है, तो वो भी दिखा देते हम लोग यहाँ पे। हमारे पास ये ऊपर वाला सेक्शन और नीचे। आपका कंटेनर है, ठीक है, और कंटेनर के अंदर हम यहाँ पे दे देना है स्लाइडर। ठीक है, इसको बंद कर देते हैं, इसको बंद कर देते हैं, और पहले फिलहाल देख लेते हैं हमारा रिजल्ट किस तरह आ रहा है, इसको चेंज कर देते हैं। हमारी स्लाइडर ऊपर आ गया और ये टेक्स्ट नीचे चला गया। ठीक है, तो एक काम करते हैं, जो अपने ये बैनर दिया है इसको कॉपी किया हुआ है यहाँ से मैंने, बैनर 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 डॉट बैनर, और इसके यहाँ पर हमने दे दी विड्थ 100%, और हाइट फिलहाल मैं इसको दे देता हूँ 700 px,
और बैकग्राउंड कलर भी चेंज देते हैं। ठीक है, 700 हो गया। और साथ में इसको दे दो पोजीशन रिलेटिव। और मैंने ये अभी देखा, मुझे पता भी नहीं था कि स्लाइडर इसका नीचे। चलो कर देते हैं, ये हो गया। और साइड बार आपका जो है वो है इसके अंदर। तो अब साइड बार को हमें इसके अंदर से निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें कॉलम एमडी की फिर जरूरत ही नहीं है, तो हम उससे निकाल रहे हैं। तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, और ये सारा मेरा ऐसे कंटेनर हट जाएगा। सेव कर देते हैं, और अब इसको विद भी हम खुद की दे देंगे। ठीक है, इसको अभी विद भी दे देते हैं हम लोग साथ में। तो इसकी विद कहाँ है, साइड बार, साइड बार, यहाँ पे हम इसको एक विद दे देते हैं। मैंने इसको विद बोल दिया कि इसकी 300 की एक्स की विद होगा। साइड बार और साइड बार 300 की इसकी विद। ठीक है, 300 की विद हो गई, बैकग्राउंड कलर आ रहा है। ठीक है, तो मेरी 300 की यहाँ पे विद हो गई है। और छोटी करनी है तो वो और छोटी कर सकता हूँ यहाँ पे। मैंने यहाँ पे कर दिया 250। अब ये आपको इसके ऊपर दिखाना है, ऐसे ही है। तो आप साइड बार में हो, यहाँ पे लिखो पोजीशन एब्सोल्यूट, और इसको कर दो टॉप 0 फिलहाल के लिए। तो ये इसके ऊपर आ जाएगा, ये देखो। ठीक है, और ये इसको यहाँ पे बैकग्राउंड कलर भी साथ में दे दो, बैकग्राउंड कलर वाइट। ठीक है, और ये भी होवर इसका काम नहीं कर रहा हो, बल्कि कर रहा है। अच्छा, वो बटन की वजह से, ठीक है, मुझे पता। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये बटन आ रहा है, इसकी वजह से जो आधे पे होवर काम नहीं कर रहा, आधे पे चल रहा है। तो हमें तो वैसे ही बटन नहीं चाहिए, तो हम यहाँ से इसके बटन हटा देते हैं। यहाँ पे एक और एक, दो। तो ये देखो, इसके बटन चल गए। ठीक है, अभी बिल्कुल चिपका हुआ आ रहा है, आपको चिपका हुआ नहीं चाहिए था, तो आप इसको यहाँ से लेफ्ट दे दो 100px। अब ये हो गया। और जितने ज़्यादा मैं इसको कॉपी करते जाऊँगा, उसके अंदर उतने ज़्यादा डाटा बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो जितना मैं ज़्यादा ज़्यादा जाऊँगा उतना बढ़ता जाएगा। तो इसको मैं इसको एक और दफ़ा पेस्ट कर देता हूँ। तो ये आ गया आपके पास। इसकी पोजीशन जो है आप कम कर देना, वापस हो जाएगा। नेक्स्ट चीज़ क्या है, इसका कलर, बैकग्राउंड कलर आ रहा है। इसको मैंने यहाँ पे 700 दिया, 700 के यहाँ पे 500 कर दो। भी ज़्यादा है। ठीक है, ये हो गया। अब आगे पास बचा ये वाला आइकन, ये इंडिकेटर जो हमारे पास क्या है, राउंड है। तो उसको राउंड कैसे करेंगे? तो उसको राउंड करने का सबसे आसान तरीका ये है कि इसकी क्लास है, तो क्लास कौन सी, इसकी क्लास इंडिकेटर के नाम की इसकी क्लास होती है। ये रही हमारे पास कैरोसेल इंडिकेटर। ठीक है, इस क्लास को मैंने यहाँ से कॉल किया, इसके इंडिकेटर को मैंने कॉल किया, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं यहाँ से क्लास को। और हमने इसको कॉल कर लिया। अच्छा, जितनी भी चीज़ें हैं आपके पास इंडिकेटर के अंदर, आपका बटन है, तो इस बटन को यहाँ से कॉल कर लो। सबसे पहले यहाँ पे इसको बैकग्राउंड कलर देते हैं हम लोग, चेक कर लें। तो इसका मैं बैकग्राउंड कलर क्वालिटी बटन, बटन कैरोसेल इंडिकेटर बटन, कैरोसेल इंडिकेटर। अच्छा, तो बूटस्ट्रैप वालों ने इसमें वो लगाया हुआ है, क्या नाम है, एट्रीब्यूट यूज करा हुआ है। एट्रीब्यूट के यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ मैं इसका एट्रीब्यूट, यहाँ पे वाला हो जाओ। और यहाँ पे मैं आया, और यहाँ पे मैंने दिया वाला सेव किया।
और अब चेक कर लेते हैं, कलर चेंज हो गया। ठीक है, अब बाकी इस पर स्टाइलिंग करनी है तो स्टाइलिंग कर लेते हैं। इसको राउंड करना है, तो राउंड करने के लिए सबसे पहले तो इसकी फिल हाइट देता हूँ पहले तो, फिर इसको मैं फिलहाल कर देता हूँ यहाँ से 30px और हाइट भी कर देता हूँ 30px फिलहाल के लिए, और उसके यहाँ से करते हैं रिफ्रेश, तो ये देखो बड़ा हो गया। ठीक है, इसको राउंड करना है आपने, तो सिंपली आपके पास पता है राउंड करने के लिए आपकी प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर रेडियस की, तो मैंने बॉर्डर रेडियस आपने 50% कर दिया, तो ये राउंड हो जाएगा, राउंड हो गया। अब इसको जो है आप इसको छोटा कर दो वापस, तो आपको जिस हिसाब से करना है उसको तो छोटा कर दो। मैंने यहाँ पे इसको कर दिया 10px और इसको भी कर दिया 10px, छोटा हो गया। अगर ज़्यादा छोटा लग रहा है तो थोड़ा बड़ा कर लो, 15px कर देते हैं। और कलर हमें यही वाला वाइट रखा रहने देना, तो मैं इसका वाइट कलर यहाँ से हटा दूँ, ये वाला कलर हटा देता हूँ। ठीक है, हो गया। अब नेक्स्ट चीज़ हमारे पास क्या है कि अगर मैं इसको मोबाइल पे खोलूँ, क्योंकि आज पता चलिए तो आपके पास एक स्लाइडर है और वो नहीं है, आपके पास सिर्फ स्लाइडर है और हाँ, वो भी आ जाएगा ऊपर। तो फिर उसके लिए आपको जो है एक और दफ़ा बनाना पड़ेगा, ऊपर नहीं है बल्कि ये देखो वो पोजीशन उसकी फिक्स हुई है, पोजीशन फिक्स हुई है। ठीक है, तो पोजीशन फिक्स होने पे तो ऊपर ले आएंगे हम इसको। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें साइड बार जो होता है वो गायब करना पड़ेगा मोबाइल के ऊपर से। तो साइड बार हमारा ये रहा और यहाँ पे आया और यहाँ पे दिया साइड बार, इसको हम लोग कर दिए डिस्प्ले। बैनर को सेट भी तो कर सकते हैं सीएसएस जब लिखी है तो। हाँ कर दो, तो मैं चाह रहा हूँ कि इसी में ही कर देता है, दोबारा लिखना ना पड़े। स्लाइडर साइड बार, अच्छा साइड बार, साइड बार हो गया गायब। और नेक्स्ट चीज आपके पास क्या है, उसकी हाइट वगैरह छोटी कर दो। बैनर उसकी हाइट यहाँ से कर दो 300px। उसकी हाइट कम होगी, और कम करनी है तो और कम कर दो। और आपके पास जो इमेज है इसको भी थोड़ी बड़ी करनी पड़ेगी आपको, तो उसको भी बड़ी कर देते हैं यहाँ से। इमेज 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 बैनर, और बैनर के अंदर आपके जो इमेजेस हैं वो है कैरोसेल आइटम के अंदर। कैरोसेल आइटम को यहाँ पे कॉल कर लो, जो इमेज की भी हाइट हो जाए 200px। इमेज बड़ी हो गई लेकिन ये इमेज स्ट्रेच हो गई। ठीक है, तो इसका स्ट्रेच खत्म करने के लिए आपकी प्रॉपर्टी होती है बूटस्ट्रैप सीएसएस के अंदर ऑब्जेक्ट फिट के नाम से। ऑब्जेक्ट फिट दे दो और यहाँ पे इसको कर दो कवर। ये स्ट्रेच खत्म हो गई लेकिन वो आपको एक्स्ट्रा चीज़ें ली गई, तो एक्स्ट्रा आप इसकी पोजीशन अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप यहाँ पे लिखो ऑब्जेक्ट पोजीशन और फिर अपने हिसाब से यहाँ पे दे दो कि आपको क्या दिखाना है। मैंने बोला मुझे टॉप से दिखाना है और लेफ्ट से दिखानी है इमेज। आप अपने हिसाब से जिस तरह पिक्चर दिखाना चाहो वो आप इस तरफ दिखा सकते हो। ठीक है, ऑब्जेक्ट फिट के नाम से। और इसकी अब हाइट वगैरह इसकी इसको भी छोटा करना है तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेते हैं इसको, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। इसको मैं पोजीशन फिक्स इसलिए नहीं कर रहा कि हम लोग जावा स्क्रिप्ट में बाद में काम करेंगे जिसमें बैकग्राउंड कलर भी आ रहा है आपके पास, तो वो भी करना है, इसलिए मैंने इसको भी कुछ नहीं दिया। यहाँ पे मैं इसको कम कर देता हूँ, मैं इसको यहाँ पे 8 कर देता हूँ और यहाँ पे भी इसको 8 कर देता हूँ, साइज छोटा हो गया इसका। ठीक है, अगर गैप भी डालना है तो यहाँ पे मार्जिन देके गैप दे दो, आपकी मर्जी। तो ये चीज़ आपकी रिपीट हो रही है। ठीक है यहाँ तक।
तो बाकी ये जो है ये हम करेंगे जावास्क्रिप्ट जब हम लोग करेंगे ना काम, तब इसको इस वाले के ऊपर वाले को भी छेड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चीज हमारे पास क्या है कि हमारे पास ये वाला सेक्शन आ रहा है 1 2 3 4 5, और नॉर्मल कैसा है, हर बार रिफ्रेश करना पड़ेगा इसको। तो आपके पास ये 3 सेक्शन है नॉर्मल पे, और मोबाइल पे 4 ऑप्शन है, इसको बना लेते हैं। तो क्लास ए में शोकेस के नाम से, और उसको मैंने कंटेनर दे दिया सबसे पहले। 1 2 3, 3 है मतलब 4 कॉलम है आपके पास, 3 4 4 के 3 कॉलम है, इसको यहाँ पे दे दो ऑल MD4। और इसके अंदर हम लोग, एक आपके पास इमेज है और एक टेक्स्ट है और एक ये वाला आइकन आ रहा है, रोनी का। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको क्लास दे देते हैं, मैंने बोला यहाँ पे इसकी जो क्लास है वो हो जाएगी शो आइटम के नाम से। इसके अंदर हम लोग एक पिक्चर लगानी है हमने एक अदद, और एक टेक्स्ट है और एक आइकन है। तो यहाँ पे एक इमेज ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, और इस इमेज के लिए इस इमेज को डाउनलोड कर लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे बोल देता हूँ एसेट इमेजेस, और आपके पास होगी शो, ये हो गया। नेक्स्ट इज आपके पास एक टैक्स है, तो यहाँ पे उसको टैक्स भी दे देते हैं हम लोग स्पैन के अंदर, और उसके अंदर हम लोग ले देते हैं क्या, दराज मॉल। दराज मॉल हो गया हमारे पास, और लास्ट में हमारे पास एक आइकन है, तो आइकन भी दे देते हैं FAS I.FAS FA डैश राइट, जो भी क्लास मैंने गलत लिखी है। अब मुझे क्लास देखनी पड़ेगी। तो ये रही हमारे पास, तो ये वाली क्लास में कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ये वाली क्लास मैंने कॉपी कर ली और यहाँ पे रख देता हूँ। तो ये आइकन आगे टेक्स्ट आ गया और पिक्चर आ गई, ठीक है। पिक्चर को भी जी हम्म तो उन्होंने 2 स्लाइडर बनाए हुए ना, हमने एक ही स्लाइडर में काम किया। उन्होंने मोबाइल के लिए पूरा लेआउट ही अलग बनाया, हम लोग एक ही लेआउट को चेंज कर रहे हैं, ये फर्क है। हाँ ये, हाँ तो उनकी पिक्चर बड़ी होगी, देख लेते हैं ना, देख लेते हैं देख लेते हैं देख लेते हैं, पिक्चर बड़ी है, पिक्चर यहाँ से शुरू हो रही है, एक पिक्चर ये वाली होगी। CSS में डालूंगा कुछ एनिमेटेड बैकग्राउंड कर रहा हूँ। ये देखो एनिमेट, ये देखो देखो कलर देखो, यहाँ पे फर्क नजर आ रहा है, ये देखो वो कलर चेंज कर रहे हैं, वो पिक्चर नहीं है। तो आपके पास जो ये वाला इमेज यहाँ तक ही है, बाकी ये पिक्चर पीछे जो बैकग्राउंड चेंज कर रहे हैं एनिमेशन के ऊपर, कलर कर रहे हैं खाली जी। ठीक है, तो मैंने को इसलिए याद था कि स्लाइडर सिर्फ इतना ही था, ठीक है, तो तुमने मेरा स्लाइडर चेंज करवा दिया।
सही है। तो ये एनिमेशन है बैकग्राउंड की, सही है। अब तो मेरा भी कसूर नहीं है ना, एनिमेशन एनिमेशन करवा देंगे, एनिमेशन में कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट चीज आपके पास क्या है, क्या आपके पास ये चीज है, ठीक है, ये बनाना है। और ये आपके पास एंकर का टैग है, क्योंकि उस पर क्लिक करोगे तो आप इस पर पेज चेंज होगा, ठीक है। तो उसको एंकर में रख देते हैं हम लोग सारे को। तो यहाँ से जो मैंने ये टेबल रखा है इसकी जगह मैं एंकर लिख दूँगा, और यहाँ पे उसका एंकर, ठीक है। इसको मैंने एंकर के अंदर रख दिया, और यहाँ पे एच रैप दे के, और फिलहाल मेरे पास और कोई पेजेस नहीं है तो मैं इसका हैश रख देता हूँ। इसका मतलब मैंने पहले से साइड बनाया, ये हो गया। और इसका हमने क्लास दी हुई है तो इसकी क्लास को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, इस क्लास को कॉल कर लेता हूँ। कीबोर्ड समझ नहीं है एनिमेशन। सबसे पहले यहाँ पे देनी है ले, हो गया आपके पास आपको इमेज छोटी करनी है, यहाँ से इसकी इमेज को छोटी कर लो पहले, सबसे पहले तो मैंने बोला यहाँ पे शो आइटम के अंदर जो इमेजेस है उसको छोटा कर लेते हैं यहाँ से। तो मैंने उसके यहाँ पे विथ बोला, और विथ यहाँ पे जितनी भी देनी है आप उसकी यहाँ पे विथ दे दो, ठीक है। इमेज छोटी हो गई। और अब जो ये टेक्स्ट है आपको ये नीचे दिखाना है थोड़ा सा, मेरे तो सेंटर में चाहिए, तो आप यहाँ पे लिख दो अलाइन आइटम सेंटर, टेक्स्ट उस इमेज के सेंटर में आ जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट चीज आपके पास क्या है, उसका कलर चेंज करना था। सबसे पहले यहाँ पे मैंने कलर दे दिया ब्लैक फिलहाल के लिए, ब्लैक हो गया। और आपके पास नेक्स्ट चीज आपके पास क्या है, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, ये हो गई। और इसके जो आपके पास है वो राउंडेड बने हुए हैं पहले ही से, ठीक है। तो उसको ओवर पे सिर्फ दिखाया हुआ है, इसको हम यहाँ पे पहले ही राउंडेड बना लेते हैं यहाँ से। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ बॉर्डर रेडियस, और इसको मैं यहाँ पे देता हूँ 30 px, ठीक है। और पैडिंग दे दो यहाँ पे थोड़ी सी, तो यहाँ पे मैं इसको साथ में पैडिंग भी दे देता हूँ। इमेज थोड़ी और बड़ी है, थोड़ी और छोटी कर लेते हैं यहाँ से, ठीक हो गया। टेक्स्ट और पिक्चर के साथ में गैप थोड़ा सा चाहिए, आपका गैप चिपका हुआ है, तो आप सिंपली यहाँ पे इमेज में लिखो मार्जिन राइट और 10 जितना भी गैप देना चाहते हो इतना भी गैप, ठीक है। अब बचा ये आइकन, इस आइकन को आपको सेट करना है। तो इस आइकन को सेट करने के लिए इस आइकन को सेट करना है, तो यहाँ पे दे दो पोजिशन रिलेटिव और शो आइटम, और इसको कर दो बस यहाँ पे दे दो फ्लोट राइट को। फिर मेरे को बहुत बुरी लगती है फ्लोट, फ्लोट को यूज करने में मेरे को इसलिए बुरा लगता है कि उसको रिस्पॉन्सिव करना तुम्हारे लिए मुश्किल काम है। बार बार उसको फ्लोट नॉन करो और ये करो। डिस्प्ले फ्लेक्स से आपका बहुत काम आसान हो जाता है, आप खड़े खड़े हर चीज चेंज कर सकते हो डिस्प्ले फ्लेक्स में। तो ये क्या हो गया इसको, अच्छा कौन बोला यार लेफर वाला है? अच्छा मुझे बता दे एल्ड ऑफर को, मुझे पता ही नहीं था। पोजीशन एब्सोल्यूट, और यहाँ से मैंने इसको दिया राइट। ये देखो ये साइड पे आ गया, इसको और साइड पे कर लो। तो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ 20 px, ठीक है, तो पीछे हो गया। नेक्स्ट चीज क्या है आपके पास, इसके ओवर के ऊपर शेडो आ रहा है, तो ओवर पे शेडो डाल देते हैं सबसे पहले हमारे पास। तो शेडो देख लेते हैं, शेडो की कौन सी वैल्यू दी हुई है, तो वही वाली वैल्यू दे देते हैं।
तो ये देखो ये रहा शेडो की वैल्यू, मैं यहाँ से शेडो की वैल्यू, ठीक है। तो ओवर की वैल्यू भी आप लोग निकाल सकते हो, दो आइटम, और यहाँ मैंने दिया होवर, साथ में दे दो बॉक्स शेडो। और मेरे ख्याल से जीरो दी स्टार्ट, सेव कर दिया। और यहाँ पे हम करते हैं रिफ्रेश इसको, और अभी ये सिर्फ बैकग्राउंड कलर में यहाँ से हटा देता हूँ यहाँ पर अपना ठीक हो गया। अब नेक्स्ट चीज़ आपके पास क्या है, इसका कलर भी वो ब्लू आ रहा है, तो वो वाइट आपको ब्लैक ही रखना है, बल्कि पर्पल है, ठीक है। तो आप पर्पल कलर देना चाहते हो, उसका पर्पल कलर दे दो। तो सबसे पहले इसको मैं यहाँ पे एक और क्लास दे दूंगा, यहाँ पे बोलूँगा DZ, और इस DZ पर हम यहाँ पे इसका कलर चेंज कर देंगे होवर के ऊपर। मैंने बोला DZ, और इसके होवर पे ले आओ, दूसरा ले आओ। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ से मैंने ऐसा कलर चेंज कर दिया, कलर यहाँ पे फिलहाल पर्पल दे देते हैं। हाँ, असल में ना ये तीनों के कलर अलग अलग हैं। ये देखो एक, ये देखो इस पे ग्रीन है और इस पे येलो है, तो तीन अलग अलग ओवर है, तो इसलिए मैंने अलग अलग क्लास बना दी पहले, सेव कर दिया। और क्या है हमारे पास, ये तीनों सेम इसी तरह बनेंगे, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ये आ गया। और अब तीनों की पिक्चर चेंज कर लेना बाद में। मैं फिलहाल जो है सिर्फ टेक्स्ट चेंज कर देता हूँ और होवर लगा देता हूँ। डी मार्ट है तो DM कर देता हूँ उसको मैं, और लास्ट में है FB कर देता हूँ उसको। तीनों पे अलग अलग होवर लगा देते हैं। तो दूसरे पे आया, मैं यहाँ से इसको कॉपी किया, DM है, DM पे ग्रीन कलर है, तो मैं यहाँ से इसको ग्रीन कलर कर देता हूँ। तो ये देखो इसके ऊपर ग्रीन कलर आ गया। महंगा वाला कीबोर्ड मिल गया। उसका कलर चेंज कर दिया, सही, दूसरे वाले का भी। अगर और कलर चेंज करना है तो आप और कलर चेंज कर दो इसका। यहाँ से मैं इसका कलर कर देता हूँ, कीबोर्ड तो दिया है, तो ये वाला कलर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास ये बचा, इसको ये ऑरेंज कलर दे देते हैं। तो इसको मैंने कॉपी कर लिया यहाँ से और पेस्ट कर दिया, और इसको हमने नाम रखा था FB, यहाँ से मैंने रख दिया। और ये फेसबुक वाला ऐप भी नहीं है, ठीक है, फैशन एंड ब्यूटी वाला ऐप भी है। और यहाँ पे मैं इसको देता हूँ ऑरेंज, सेव किया, और इसको मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, तो पिक्चर सिर्फ सेम रखी है, पिक्चर हटानी तो डालो। हाँ, एक चीज़ है कि ये देखो ये वाली पिक्चर है यहाँ पे, ठीक है। इस पिक्चर को चेंज करने के लिए या तो ये हमने गिफ्ट लगाई हुई है, देख लेते हैं। ये लोग बहुत चला के इन्होंने गिफ्ट लगाया, मैं बच गया, वरना फिर मेरे को पता एनिमेशन करना। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको सेव कर लेता हूँ, और यहाँ पे इसका मैं रख देता हूँ वरना घर जाके तुम लोग बोलते हैं सर ये तो एनिमेट था, आपने एनिमेट नहीं करवाया। और ये देखो, ठीक है, आ गई। और ये बिल्कुल ऊपर चिपका हुआ है, उसको नीचे कर लो थोड़ा सा,
तो यहाँ पे हमने सारा काम किया हुआ है इसके अंदर, तो यहाँ पे मॉडर्न टॉप दे दो। तो थोड़ा सा नीचे आ गया, ठीक हो गया। नेक्स्ट चीज आपके पास क्या है, एक ये टैक्स है और एक ये चल रहा है काउंटर काउंटर, ये तो काउंटर देख लेंगे। एक और एक आपके पास हेडिंग हो गई, और एक ये आपके पास काउंटर, हाँ एक बटन, ठीक है। फ्लैश के नाम का सेक्शन बना लेता हूँ मैं। फ्लैश की स्पेलिंग नहीं है। कंटेनर, और कंटेनर के बाद सबसे पहले हमारे पास जो है ऊपर एक टाइटल है फ्लैश सेल के नाम से, कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैंने इसको S2 करना। ये आ गया टेक्स्ट हमारा। और नेक्स्ट चीज़ हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक ये टेक्स्ट है जिसमें लिखा हुआ ऑन सेल, और ये टाइमर है, और ये हमारे पास एक बटन। यहाँ मैं लिख देता हूँ सेल के नाम से एक क्लास बना लेता हूँ, सेल। और हमारे पास एक काउंटर का सेक्शन है, तो मैं यहाँ पे काउंटर का सेक्शन बना लेता हूँ। हम जो काउंटर बनाएंगे इसके अंदर रखेंगे, और जो हमारे पास ये वाला बटन है ये हम आखिर में रख देते हैं यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे रख दिया बटन। और उस बटन को हम रख देंगे क्या, शॉप नाउ। आवाज आ रही है मेरे पीछे तो, और चलो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ पीछे आवाज ही नहीं है, फिर बाद में बोलोगे सर हमारे पैसे वापस करें हैं। यहाँ पे शॉप ना होगे, शॉप मोर है, तो मैं शॉप मोर कर देता हूँ। यार कीबोर्ड मेरे हाथ से छोटा दे दिया, शॉप नाउ। अगली दफा अपना लैपटॉप लगा दूंगा मैं। ये हो गया आपके पास। अब एक टेक्स्ट है जिसमें लिखा हुआ है क्या, ऑन सेल नाउ, उसको कॉपी कर लें यहाँ पे, और इसको काउंटर के अंदर रख देते हैं। तो मैं यहाँ पे देता हूँ स्पेन का टैग, और स्पेन के टैग के अंदर हमारे पास ये वाला टेक्स्ट आ गया। और यहाँ पे हमारे पास एक काउंटर का एक काउंटर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा काउंटर आ जाएगा जो कि हम जावास्क्रिप्ट से लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने ये रख दिया स्पेन, और हमारे पास एक बटन हो गया, तो इस बटन को यहाँ पे क्लास दे दो। हमारे पास ये टेक्स्ट आ गया और एक बटन आ गया, जो कि यहाँ पे हम अपना काउंटर लगाएंगे, और ये बटन आ गया। इसको कॉल कर लो CSS में। विड्थ दे दी 100%, और थोड़ा ऊपर से पैडिंग भी दे दी ताकि स्पेसिंग साथ में आ जाए। टॉप और बॉटम से जो है 50 px का स्पेस दे दिया, लेफ्ट राइट से 0 कर दिया। तो थोड़ा सा नीचे आ गया टेक्स्ट हमारा, और उसका बैकग्राउंड कलर भी थोड़ा चेंज है, आ रहा है चेंज बैकग्राउंड कलर। तो ये ऊपर वाला दे दिया, इसको भी सेम यही वाला दे देता हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड कलर भी दे दिया साथ में, बैकग्राउंड कलर, और वही वाला बैकग्राउंड कलर दे दिया। और यहाँ पे हैश नहीं लगाया, तो बैकग्राउंड कलर आ रहा है इसका तो वाला भी ठीक है। इस ऊपर वाले सेक्शन पे बैकग्राउंड कलर हम दे देंगे। वहाँ फ्लैश सेल होगी, और ये वाला सेक्शन है सेल। इसको मैंने बोला विद 100%, और इसको देता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स। एक साथ में आ गया।
और यहाँ पे साथ में इसको ऊपर नीचे हो रहा है, तो आप इसको एक साथ अलाइन में करना था, यहाँ पे अलाइन आइटम सेंटर करते हैं सिंपली। सेव किया, रिफ्रेश किया, एक लाइन में आ गया। आपको बटन जो है इस कोने में चाहिए, तो आप सिंपली यहाँ पे लिख दो जस्टिफाई कंटेंट और स्पेस बिटवीन सेंटर। बटन उस कोने में आ गया हमारा। अब इस बटन पे स्टाइलिंग करनी है, क्या कहते हैं, इस पे एक ऑरेंज कलर का आउटलाइन, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और डॉट बीडीएन, और इस बीडीएन के अंदर यहाँ पे बैकग्राउंड बॉर्डर और बॉर्डर बॉर्डर 1px सॉलिड और ऑरेंज कलर ही हमारा, तो मैं यहाँ पे बाहर करके अपने वेरिएबल को कॉल कर लेता हूँ। उसको यहाँ पे रिफ्रेश किया और वो देखो वो आउटलाइन आ गई। ठीक है, नेक्स्ट चीज आपके पास क्या, इसका टेक्स्ट का कलर भी सेम रखना है, तो यहाँ पे टेक्स्ट का कलर भी सेम कर लें, यहाँ से कलर, और कलर में आप लिख दो वार और कलर प्राइमरी, तो वही वाला सेम कलर यहाँ पे भी अप्लाई करें। ठीक है, नेक्स्ट चीज आपके पास क्या है, उसके कॉर्नर जो है वो राउंड कम है और हमारे बटन के जो कॉर्नर है वो राउंड थोड़े ज्यादा है, तो उसको कम करना है, तो आप यहाँ से बॉर्डर रेडियस दे दो। बॉर्डर रेडियस आप यहाँ पे अगर 0 करो तो बिल्कुल कम हो जाएगा, थोड़े से रखना तो 2px दे दो या 3px दे दो, आपकी मर्जी है। रिफ्रेश किया और ये देखो ये हो गया। ठीक है, और एक चीज़ और है कि हमारे जो बटन का टेक्स्ट है वो अंदर सारा कैपिटल में लिखा हुआ है, स्मॉल में नहीं लिखा हुआ, तो आप सिंपली यहाँ पे इसका कर दो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म और अपर केस कर दो यहाँ पे। ठीक है, कैपिटल हो गया। और इसका कलर चेंज करना तो उसका कलर भी चेंज कर दो साथ में, तो सेल के अंदर मैंने स्पेन में रखा था, तो यहाँ पे मैं स्पेन दे देता हूँ, और इसके यहाँ से कलर दे दिया मैंने जो वेरिएबल में दिया हुआ है कि अगर हमें बाद में चेंज करना पड़ा तो हम वेरिएबल को सिर्फ चेंज करेंगे तो सब पे कलर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने कर दिया कलर प्राइमरी, और यहाँ से मैंने किया रिफ्रेश और इसका कलर भी चेंज हो गया। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास क्या है कि एक कार्ड बने हुए हैं और एक ये लाइन भी है, और अच्छा ये कार्ड चलते नहीं, सही है स्टार्ट। सबसे पहले तो एक आपके पास यहाँ पे एक बॉर्डर है, तो यहाँ पे बॉर्डर बॉटम दे दो इसको, बॉर्डर बॉटम और 1px तो ये लाइन आ गई। ठीक है, अगर डार्क लाइन करनी डार्क कर दो, अगर लाइट करनी लाइट कर दो, और ये जिसका बैकग्राउंड है वो व्हाइट कलर में, तो उसका मैं बैकग्राउंड कलर यहाँ से व्हाइट कर देता हूँ साथ में, बैकग्राउंड कलर व्हाइट। ठीक है, इसका बैकग्राउंड कलर व्हाइट हो गया हमारे पास, और ये चिपका हुआ आ रहा है तो इसको स्पेस भी दे दो यहाँ से, तो साथ में इसको पैडिंग भी दे दो। टॉप से दे दी हमने, टॉप से नहीं देनी तो टॉप से यहाँ से। जी मर्जी है तुम्हारी, एचआर दे दो, ले लो यार एचआर, बूटस्ट्रैप में एचआर दोगे ना तो बाय डिफॉल्ट उसमें मार्जिन अप्लाई हुआ होता है, बताइए बात। ठीक है, नेक्स्ट चीज आपके पास क्या है कि आपके पास ये वाले कार्ड बने हुए हैं, 1 2 3 4 5, 5 कार्ड है, 6। ठीक है, 6 कार्ड है, मतलब दो दो के कॉलम बने हुए हैं। यहाँ मैंने एक रॉ ले ली, और रॉ के अंदर मैंने एक कॉलम ले लिया MD2 के नाम से, और यहाँ पे मैं कार्ड ही क्लास ले लेता हूँ जो हमारे पास कार्ड बूटस्ट्रैप का कार्ड हो गया हमारे पास। और अच्छा वो कार्ड जितने भी सबके ऊपर होगा वो एक अटैग लगा हुआ है, तो आप इसको एक अटैग के अंदर रख दो सबको। यहाँ पे एच रैप दे देंगे हम। नेक्स्ट चीज आपके पास क्या, एक पिक्चर है और एक टेक्स्ट है और एक और टेक्स्ट है, तो यहाँ पे हम एक इमेज दे देते हैं यहाँ पे। यहाँ मैंने इमेज लगाई,
कार्ड इमेज, और सेव किया इसको, यहाँ करते हैं रिफ्रेश, और ये वाली पिक्चर आ गई हमारी। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास क्या है, टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट भी दे दो यहाँ पे। कार्ड बॉडी की क्लास होती है बूटस्ट्रैप की, तो वो भी दे दो यहाँ पे, और उसके अंदर हम दे देते हैं यहाँ पे H5 के अंदर कार्ड डैश टाइटल। ठीक है, तो ये टेक्स्ट हो गया मेरा, और लास्ट में आपका प्राइस है, और ये नीचे भी प्राइस है। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ पी का टैग, और इसको मैं क्लास दे दूँगा प्राइस के नाम की, और इसके नाम प्राइस रख देंगे कितनी, बहुत सस्ता है। और लास्ट में आपके पास एक है ये 40 रुपए का था, 399 रुपये का, 400 का। अच्छा जी, तो मैं इसको भी एक डिप में रख देता हूँ यहाँ पे। और ये लाइन आप लोगों को पता है लाइन कैसे आती है, डेल का एक टैग होता है, उसके थ्रू ये लाइन आ जाती है। तो मैं यहाँ पे डेल का टैग लगाता हूँ, और उस डेल के अंदर आपको जो रखना है, मैंने कहा यहाँ पे लिख दिया RS.399, और तो ये देखो इसके ऊपर लाइन आ गई। ठीक है, और बाकी जो वो लाइन है वो एंकर के टैग की वजह से। और नेक्स्ट चीज आपके पास क्या है, 90% ऑफ, यहाँ लिख देते हैं हम 90%। ठीक हो गया, ये हो गया हमारे पास। अब इसकी स्टाइलिंग कर लेते हैं यहाँ से। सबसे पहले तो कलर चेंज करना है, कलर ब्लैक कर दो यहाँ से, मैं कलर ब्लैक कर देता हूँ यहाँ से, कलर ब्लैक। और आपके पास जो टेक्स्ट डेकोरेशन है नन कर दो उसको। ठीक हो गया। नेक्स्ट चीज आपके पास क्या है, इसका साइज बहुत बड़ा, साइज छोटा कर दो। तो इसको मैंने H5 दिया हुआ है, इसको H5 की जगह इसको कर देते हैं 6। और भी है, पेन होना छोटा कर देंगे उससे। नेक्स्ट चीज टेक्स्ट का साइज छोटा कर दो, तो मैं यहाँ पे कार्ड लेता हूँ, और कार्ड के अंदर जो मेरे पास H6 है उसका फॉन्ट साइज छोटा कर दो यहाँ से, और फॉन्ट साइज हम यहाँ पे कर देते हैं ज़्यादा बड़ा। ये लो 12 मान लिया जिसने बोला, सही है। तो अब उसको दूरबीन लगानी पड़ेगी देखने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट चीज आपके पास क्या है, यहाँ पे देखो स्पेस कुछ ज्यादा आ रहा है। ठीक है, वो स्पेस खत्म कर दो। तो या तो उसको यहाँ शीशे से कर लो, या तो क्लास लेके कर लो, तो आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे अगर मैं पैडिंग 0 देता हूँ तो ये देख लो। ठीक है, तो यहाँ से खत्म हो सकता है, या तो आप शीशे से उसको कॉल कर लो, आपकी मर्जी है। तो मैं इसको कम की जगह बंद कर देता हूँ, थोड़ा स्पेस मैंने रख दिया यहाँ पे। और नेक्स्ट चीज आपके पास नीचे गैप आ रहा है, उस गैप को खत्म करना है। तो जो मैंने पी का टैग लगाया, तो आपको पता है बूटस्ट्रैप के जब पी का टैग लगाते हो तो बाय डिफॉल्ट मार्जिन नीचे बॉटम अप्लाई हो रही होती है, तो वो भी यहाँ से खत्म कर दो। तो मैं यहाँ पे M0 कर देता हूँ, तो देखो नीचे जो स्पेस आ रहा होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज आपके पास क्या है कि इसके ओवर के ऊपर जो कलर आ रहा है, ये कलर नहीं चाहिए आपको, तो वो भी हटा दो यहाँ से। तो सिंपली यहाँ पे और यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख दो, तो ओवर पे भी वही कलर है। ये हो गया। अब इसका जो है ये नीचे वाला है, इसका फॉन्ट साइज छोटा करना है हमने, और ऊपर प्राइस वाले का जो साइज है उसका कलर भी चेंज करना है। तो यहाँ पे मैं आया कार्ड में, और यहाँ मैंने लिखा कार्ड, और कार्ड के अंदर जो हमारे पास प्राइस है, उस प्राइस का जो फॉन्ट कलर है
वो हो जाए ऑरेंज। मैंने यहाँ से ऑरेंज कलर दे दिया यहाँ पे। अब ये वाला ऑरेंज कलर आ गया और उसका साइज बड़ा करना है तो साथ में साइज भी उसका बड़ा कर दो। यहाँ पे मैंने फॉन्ट साइज और 18 कर देते हैं और फॉन्ट थोड़ा बोल्ड भी कर लो साथ में। यहाँ पे मैंने इसको कर दिया फॉन्ट वेट और यहाँ पे मैंने कर दिया 7। सही है, ये हो गया। और जो नीचे वाला रह गया इसको आपने छोटा करना है तो उसको भी छोटा कर देते हैं यहाँ से। डिस्काउंट का नाम देते हैं इसको और ये वाली क्लास में इसको वहाँ पे देता हूँ डिफ और यहाँ में क्लास। और हमें इसमें क्या करना है, पहले सबसे पहले टेक्स्ट का साइज छोटा करना है तो यहाँ पे टेक्स्ट का साइज छोटा कर देते हैं। फॉन्ट साइज और फॉन्ट साइज मैंने यहाँ पे कर दिया 12 px। तो ये छोटा हो गया, ठीक है। और इसका कलर भी चेंज है, दूसरे वाले का कलर भी चेंज करना है तो साथ में वो कलर भी चेंज कर दो। इसको मैंने यहाँ पे कॉपी किया और जो वो हमने रखा है वो डेल के टैग के अंदर रखा है तो उसको मैं यहाँ पे डेल कॉल कर लिया और यहाँ से उसका कलर चेंज कर दो। तो उसका कलर देखो वहाँ से चेंज हो गया, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा लाइट हो गया तो थोड़ा कलर डार्क कर दो यहाँ से। अब नजर आ गया, ठीक है। तो कलर लाइट हो गया हमारा। और क्या रह गया हमारे कार्ड के अंदर, होवर। होवर पे बॉक्स शेडो आ रहा है, होवर रह गया हमारा। तो होवर भी देख लेते हैं इसका यहाँ से। होवर और इसका होवर देख लेते हैं यहाँ पे। कार्ड की क्लास हमारी और कार्ड में हमने कर दिया होवर। जी पिक्चर थोड़ी नीचे है, जोर से बोला ना यार, मेरे को भी दबा है, मैं दूर बैठा हूँ। पिक्चर क्या हो रही है, नीचे से पैडिंग आएगी नीचे से। आप पिक्चर को क्या बोल रहे हो भाई, बताओ तो सही। ऊपर चिपकी हुई ये बोल रहे हो और हमारी चिपकी हुई नहीं है, उधर थोड़ा स्पेस चाहिए ये बोल रहे हो। आ जाएगा यार स्पेस, सही है भाई, स्पेस आ जाएगा, सबर करो। यहाँ पे कार्ड है हमारा, ठीक है। यहाँ पे दे दिया मैंने मार्जिन टॉप दे दिया क्योंकि मुझे पैडिंग भी देनी पड़ेगी तो मैं इसको यहीं पे दे देता हूँ। और यहाँ से मैं दे दिया 20 px, ठीक है। नीचे आ गया, कम करना है कम कर दो, ज़्यादा करना है ज़्यादा कर लो। और उसके बाद यहाँ पे पैडिंग बॉटम दे दो, तो मैंने यहाँ से पैडिंग बॉटम। सही है। अब नेक्स्ट चीज़ आपके पास क्या है, ये कार्ड रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक और अब ये वाला रह गया। हाँ तो क्या होगा, 55 होगा तो मतलब यहीं से रुक दूं मैं। सही है,